हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी और दिल्ली पुलिस और दोस्तों स्टेट के जो भी आपके स्टैटिक हो या जीएस या जीके से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए। देखिए आप 20 में से कितने सही कर पाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही, तमसा, घाघरा या साबरमती। एसएससी सीजीएल प्री में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां दोस्तों? घाघरा की। किसकी? घाघरा की सहायक नदियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं घाघरा किसकी है दोस्तों, तो घाघरा आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों किसने भाग लिया था? सुचेता कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने लिया था। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। और एकमात्र तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैंडेरिना किस सिलेट्रेटा जंतु का सामान्य नाम है जिसके नाम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं? जिसके नरम दोस्तों ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं, जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं। मेंडूसा, सी एनिमोन, ब्रेन कोरल या सी फेन। तो सही आंसर होगा दोस्तों ब्रेन कोरल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रेन कोरल इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी, सीजीएल और दिल्ली पुलिस में दोस्तों आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या है दोस्तों। बांग्लादेश में दोस्तों सहायक नदियां और जो मुख्य नदियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? लगभग 700, लगभग 800, लगभग 500 या लगभग 1000। तो कितनी है दोस्तों? लगभग 700 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। लगभग 700 के आसपास दोस्तों बांग्लादेश में दोस्तों नदियां और सहायक नदियां हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था दोस्तों? तो आप लोगों को पता है दोस्तों अच्छे से एनी बेसेंट किससे जुड़ी हैं? परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी या आर्य समाज। तो किससे हैं दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी से हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? वॉयस टू पार्लियामेंट दोस्तों आयोजित कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन या फ्रांस। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। कि राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट दोस्तों आयोजित कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया है? ओरोन विमान जो है दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, ब्रिटेन या चीन। तो ओरोन किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, इजराइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? भदरवाह तो दोस्तों राजमा है और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य के हैं दोस्तों? ये आपके जम्मू कश्मीर से हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है।
करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र, कौन सा दोस्तों, नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? नभमित्र उपकरण का विकास जो है दोस्तों किसने किया है? डीआरडीओ, इसरो, भेल या आईआईटी मद्रास? तो सही उत्तर है दोस्तों इसरो। किसने किया दोस्तों? इसरो ने किया। नभमित्र उपकरण का विकास इसरो ने किया है। अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और ये हमारी करंट अफेयर का दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? 7वां है दोस्तों, और अंतिम कौन सा है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और कहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों? मुंबई में लॉन्च हो रहे हैं ये, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए दोस्तों सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को रिक्त स्थान के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? अब दोस्तों ये राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, तो ये नहीं है कि हम राज्यपाल लगा दें, नहीं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, जो लोक सेवा आयोग होते हैं दोस्तों उनके जो अध्यक्ष को वो करता है, हटाया जा सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और यही हटा सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है दोस्तों? अंतिम संस्था जो है भारतीय संविधान की व्याख्या कौन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा या सांसद? तो कौन करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था सुप्रीम कोर्ट होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, वो सब किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश मत लगा देना, गलत हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति जो किसी मामले में दोस्तों संविधान सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 123। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों परामर्श ले सकते हैं। बट याद रखना दोस्तों, ये परामर्श ले तो सकते हैं बट मान्य नहीं है, बाध्य नहीं है कि मान्य ही मान्य है। वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है दोस्तों, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, ठीक है। तो ये बाध्य नहीं है, परामर्श ले सकते हैं पर बाध्य नहीं है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। क्या है? लोकसभा तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा कितना है दोस्तों? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा तो 5 वर्ष है, पर राज्यसभा का दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों? स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ना ही ये विघटित होती है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो फिर 6 वर्ष होता है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़िए, जब आंसर दीजिए। तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कुछ भी नहीं होता, स्थायी सदन है, तो ये विघटित नहीं होती है, ना ही इसका कार्यकाल होता है, ये स्थायी बनी रहती है दोस्तों। कोई कार्यकाल इसका नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी दोस्तों? बॉम्बे से करजत, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे से पालघर या बॉम्बे से ठाणे? तो कब की गई थी दोस्तों? बॉम्बे से ठाणे की गई थी। आपसे पूछा जाता कब शुरू की गई थी, तो 1853 में की गई थी। किसके, कौन था दोस्तों उस टाइम पे, कौन था गवर्नर, कौन था? तो कौन आता दोस्तों? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, डलहौजी गवर्नर था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, डलहौजी ने आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचवर्ष योजना में योजना अवकाश की अवधि रिक्त स्थान के बीच थी। योजना अवकाश जो था दोस्तों किन अवधियों के बीच था? 1974 से 1979, 1969 से 1974, 1961 से 1966 या 1966 से 1969। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1966 से 1969 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 1966 से 1969 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अपर्णा सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए दोस्तों प्रदान किया गया है, या किस नृत्य में दोस्तों अभी उनको अवार्ड मिला था दोस्तों? तो ये किस नृत्य शैली के लिए मिला था, और दूसरी बात ये किस नृत्य शैली में अपना प्रसिद्ध कलाकार है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या भरतनाट्यम। तो अगर आपकी बात करें अपर्णा सतीशन की दोस्तों, तो ये किससे हैं? कुचिपुड़ी से हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाना जाते हैं दोस्तों? पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? नीतीश मुकेश, किशोर कुमार, सचिन देव वर्मन और राहुल देव वर्मन। पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है दोस्तों? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली। तो कलासम किससे है दोस्तों? कला से कली याद रखना आप, कथकली से है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कलासम कला से कली, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? कलासम जो नृत्य है दोस्तों किसका एक रूप है, अनुक्रम है? कथकली का है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।